असकानी साहब, इसके अलावा जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो बहुत ज़्यादा काम किए, जो ये जो बसेस निकाली है, पिंक स्कूटियाँ दी है, फिर पिंक टैक्सियाँ निकाली है, इस हवाले से ज़रा आप बताएं। जी जी बिल्कुल। इसमें मैं बल्दिया टाउन की आवाम को एक और खुशखबरी भी इस ज़मरे में सुनाऊंगा कि इंशाल्लाह जो बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हमारी नई आ रही हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला बल्दिया में भी वो चलेंगी और बल्दिया टाउन के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद। अभी हम लोग ड्राइवर के साथ मौजूद हैं और तरबीत याफ्ता, उनके पास अभी लाइसेंस भी है। बिल्कुल गाड़ी का आप जिस तरह देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वैश्य से चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त, आप लोग का होस्ट। आज हम पीपल बस स्टैंड पर आए और आज हम इसके अंदर सफर भी करेंगे और टाउन चेयरमैन करीम अस्कानी साहब ये जो हमारे साथ मौजूद है, ये पीपल्स पार्टी बिला इम्तियाज खिदमत पर यकीन रखती है और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब का बल्दिया टाउन की आवाम के लिए एक तोहफा है। आए अब हम इसमें सफर भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। और करीम अस्कानी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम करीम अस्कानी साहब। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि यहाँ हमारे बल्दिया टाउन को एक सर्विस हमने पीपल्स बस सर्विस, पीपल्स पार्टी ने यहाँ से एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, जो एक मयारी सर्विस है जिसमें मुतवस्सित तबके और गरीब आबादी के लोग इसमें एसी और वो धूल मिट्टी से बचकर एक लग्जरी सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमने भारी एफर्ट की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, सीएम मुराद अली शाह साहब का, वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब का और हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर जनाब लियाकत अली अस्कानी साहब का। हमने कलेक्टिवली उनको बारहा ये रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर एक गरीब मजदूर तबके की आबादी है जिनको शहर मकसद ये कि ली मार्केट हो गया और अपना टावर हो गया और इस तरह के पूरे अंदरून शहर की तरफ सफ़र करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। तो उन्होंने ये सर्विस हमें देकर एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, हल्का 111 के एमपी लियाकत अली अस्कानी साहब की कोशिश और काविश थी, उनकी कोशिश और काविश से बल्दिया टाउन में बस आई है और इसको तोहफा देने वाले शर्जील इनाम मेमन साहब है। चले आए, अभी हम इस पे सफर भी करते हैं और साथ साथ आपको इस बस के मजे भी दिखाते हैं। करीम अस्कानी साहब, आज आप हमारे साथ भी सफर कर रहे हैं और ये बल्दिया की आवाम के साथ, हब की आवाम के साथ, तो वो बड़ा खुशी महसूस करिए कि टाउन चेयरमैन साहब भी आज हमारे साथ सफर कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? जी जी बेहतरीन। एक लिहाज से तो अपने अवाम और अपने इलाके के जो लोग हैं उनके साथ यहाँ ट्रेवल करना एक बेहतरीन, एक अच्छा हमारा एक तरह से एक बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है हमें। और ये बल्दिया के अवाम के लिए जो एक तोहफ़ा था, जिससे बल्दिया के अवाम नहीं बल्कि इसमें रईस गोट के अवाम, जो कराची की अवाम है, रईस गोट और इवन बलूचिस्तान हबचौकी के लोग यहाँ आकर इस बस के ज़रिए उनका, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेवल होती है अपना जो तिजारती एरिया है, जो ओल्ड सिटी एरिया है अपना ली मार्केट और दूसरी मार्केटों की तरफ वहाँ ख़रीदारी के लिए जाते हैं, तो उनको भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। ये एक बिला इम्तियाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इस तरह के इज्तिमाई काम किए हैं जिसमें बहुत दूसरे सूबों के लोग, जैसे सेहत के मामले में दूसरे सूबों के लोग यहाँ आकर मुस्तफ़ीद होते हैं। उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आपका NIC कहाँ का है, आपका एड्रेस कहाँ का है, बिला इम्तियाज़ लोगों की खिदमत की जाती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही विजन है कि हम आवाम को जितनी भी ज़्यादा हो सके सहूलियात मुहैया कर सकें और उनकी मुश्किलात को कम कर सकें। जी बिल्कुल सर, हमें तो इस गाड़ी में आके ऐसा लग रहा है हम जर्मनी, यूरोप में आ चुके हैं। और सर बाहर जब देखते हैं तो लोग हम तनकीदें भी कर रहे होते हैं, बस अच्छी नहीं है, बाहर से देख कर जब वो अंदर आते बैठते मजा लेते फिर करते वाह 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 वाह, फिर भी तनकीदें करने से हटते नहीं है। जी ये तनके नाकदीन को तो खैर हम अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए ही खामोश कर सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी में काफ़ी बिलीव करती है कि जितनी उनके ऊपर तनकीद होती है उससे बेहतर तरीके से वो काम करने जाती है अवाम की खिदमत में, उसी तरह बेहतर तरीके से लगन के साथ वो काम करती है। इसमें अवाम की तनकीद को अगर हम सामने रखेंगे तो अवाम तो आपके घर से निकलने पर भी वो तनकीद करती है कि घर से किस तरह निकल रहा है,
है और किस तरह चल रहा है उस पर भी तनकीद होती है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत करनी है। हमारा मुकाबला किसी और दूसरे के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला अवाम की खिदमत के साथ है और अवाम की खिदमत का जो जितना भी हो सकता है हम इंशाल्लाह ताला उसको उसी मिकदार उसी कैपेसिटी जो हमारी है उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको बेहतर से बेहतर सहूलियात मुहैया कर सकें, चाहे जितने जो भी सेक्टर हों, हेल्थ के सेक्टर हों, ट्रांसपोर्टेशन हो, इसके अलावा जो अपना म्यूनसिपल जो हमारे टीएमसी के सेक्टर है जिसमें सेवरेज और रोड के इश्यूज़ हों, उन तमाम चीज़ों में हमने हमारे हर सेक्टर में हमने कामयाबी हासिल की है। वो इंशाल्लाह ताला आपको वो भी हम गिनवा देंगे, वो भी आपको दिखवा देंगे। तो सर मैं तो ये कहता हूँ टाउन चेयरमैन और एमपी ऐसे ही होना चाहिए जो आवाम के साथ आवाम में बन के सफर करे, इस बस का मजा ले। और जिस तरह आज आप हमारे साथ सर देख रहे हैं, तो सर बल्दिया की आवाम के लिए एक तो और बहुत बड़ी सहूलत है। अभी हम लोग ड्राइवर के साथ मौजूद हैं और तरबियत याफ्ता उनके पास अभी लाइसेंस भी है। बिल्कुल गाड़ी का आप जिस तरह देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाई जा रही है और गाड़ी का माहौल देखिए, कितने सारे बटन्स दिए हुए, इसमें हैंडल्स दिए हुए। तो अंकल आप कहाँ से आते हैं और कहाँ से लोगों को लेकर छोड़ते हैं? ये तो देखिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और गाड़ी में भी एसी लगा रहना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। तो कब से आप इसको चला रहे और कहाँ तक आवाम को उठाते और कहाँ से छोड़ते? तो साल हो गया तकरीबन। हम लोग टावर से आते हैं यहाँ बल्दिया, मुशर्रफ आखिरी स्टॉप है, फिर इधर जहाँ ट्रिप पूरी हो जाए तो फिर रात को हम लोग जाते हैं मदीर से। जी। तो टोटल कितने लोग होते हैं? कब तक ये यानी कि आपके स्टॉप हो जाता है, सर्विस हो जाती है? सुबह में तो रश होता है ज़रा और शाम में रश होता है, दिन को ज़रा सवारियाँ कम होती हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, ये अवाम एक सहूलत है, एक इस हवाले से आप बताएं सिंध गवर्नमेंट के हवाले से आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ने इस आवाम के लिए बहुत अच्छा किया और आवाम बड़ी खुश है इस गाड़ियों के लिए, से बहुत खुश है। ये जो है ना दूसरी गाड़ियों में सफ़र नहीं करते, ज़्यादा कोशिश करती हैं लेडीज़ हो जेंट्स हो, इस गाड़ी में हम लोग चलें तो उनको बड़ी सहूलत है कि गाड़ी ये बंद नहीं हो। लेडीज के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह ये आंटी हमारे साथ बैठी हुई, आंटी अब सिंध गवर्नमेंट के हवाले से क्या करती है कि आप लोगों के लिए इतनी बड़ी सहूलत दी उन्होंने? बहुत अच्छा लगता है, इसमें जाते हैं हम, सहूलत दी हुई है, बहुत आराम से हम जाते हैं जी। दूसरी बसों से धक्के खाने से अच्छा बंदा इसमें बैठे एसी वाली गाड़ी में, तो बहुत अच्छी सहूलत है जी, बहुत अच्छा है ये। तो आंटी आप देखिए, आप भी जरा बताएं कि सिंध गवर्नमेंट के हवाले से आप सिंध गवर्नमेंट को क्या पैगाम? बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है, हम आराम से पहुंच जाते हैं, गाड़ी चलती भी बहुत आराम से है। जी आंटी, आपको गाड़ी में बैठ के भी ठंडक मिल जाती है और जब गाड़ी चलती है फिर आपको पहुंच के भी ठंडक मिल जाती है। जी बस नींद आती है, बहुत अच्छा लगता है हमें बैठ के, बहुत अच्छा लगता है, नींद भी आती है, सफर भी अच्छा होता है बेटा, उतरने में चढ़ने में बहुत आसानी होती है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब के ये एक तोहफा है बल्दिया टाउन के लिए, तो आप सिंध गवर्नमेंट को क्या पैगाम देती है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छी सहूलत की है इसने। सही। और टाउन चेयरमैन करीम अस्कानी साहब को आप क्या कहना चाहती है? खुद भी बैठे हुए और आज वो आप अवाम की तरह अवाम बन के सफर कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है, हमारे जैसे बड़े बूढ़े के लिए बहुत अच्छा है बेटा, बहुत आरामदेह सफर, हमारे हम दूर के रहने वाले हैं बेटा, सही है बेटा। और इधर बस लोग का बहुत 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 शुक्रिया। और बस में देखिए इतने प्यारे प्यारे बच्चे भी बैठ के अपनी वालिदा के साथ, अपने वालिद के साथ सफर करते हैं और अपनी यानी कि शहर का मजा लेते हैं और गाड़ी को देखते हैं और पुरसकून तरीके से गाड़ी चलती है। बहुत शुक्रिया आंटी आप लोग का। करीम अस्कानी साहब, इसके अलावा जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो बहुत ज्यादा काम किए, जो ये जो बसेस निकाली है, पिंक स्कूटियाँ दी है, फिर पिंक टैक्सियाँ निकाली है, इस हवाले से जरा आप बताएं। जी बिल्कुल। इसमें मैं बल्दिया टाउन की आवाम को एक और खुशखबरी भी इस ज़मरे में सुनाऊंगा कि इंशाल्लाह जो ई बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हमारी नई आ रही हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला बल्दिया में भी वो चलेंगी और बल्दिया टाउन के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि पिंक बसेस के लिए एक रूट बनाया जाए। यहाँ पर हमारी माएँ बहनें ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके ट्रेवल होती है, उनके ट्रेवल के लिए भी यहाँ पर भी ये सहूलियत हमें मिलनी चाहिए बल्दिया टाउन के अवाम को, पिंक बसेस का। वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोग देखोगे कि बल्दिया टाउन के अंदर वो पिंक बसेस भी चलेंगी। और इसके अलावा स्कूटी का जो इनिशिएटिव लिया है, जो स्टूडेंट हैं, ख़वातीन हैं जो काम वगैरह पे जाती हैं, तो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पिंक कलर की स्कूटी दी जा रही थी। तो ये एक इस तरह के इक़दाम हैं जिसका फ़ायदा इनफरादी तौर पर लोगों तक पहुंचता है और उसमें बहुत सारे लोग
بااختیار ہو کر اپنے کاروبار میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اپنے تعلیم ایجوکیشن کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور اپنے ورک جابس وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین ایک طرح سے ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھو گے کہ پورے کراچی میں آپ کو پنک کلر کی اسکوٹیاں نظر آئیں گی, اور یہ ایک انقلابی قدم ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. جی کریم اسکانی صاحب نے بھی آج ہمارے ساتھ یہ بس کا سفر کیا, اور ہمیں بہت زیادہ اچھا بھی لگا جس طرح ایک ٹاؤن چیئرمین ہونے کے ناطے وہ ادھر آئے, عوام کو دیکھا, عوام کے ساتھ بس میں سفر کیا, ان کی بات سنی. جس طرح عوام کو یہ لینے سے بہت زیادہ سہولت مل چکی ہے, ان کی جو ان کو وہاں سے اٹھانا, پھر جہاں پہ ان کا اسٹاپ ہے وہاں تک ان کو چھوڑ کے آنا, اور پیچھے بھی ہمارے ساتھ جس طرح دیکھ سکتے ہیں عوام بیٹھی ہوئی ہے. بس کا ایک بہت ہی زیادہ اچھا ماحول ہے, ڈرائیور کا اپنا الگ سیٹ دی ہوئی ان کا, بلکہ ان کا پورا پراپر لائسنس کے ساتھ یہ گاڑی چلا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کا یہ سارا انیشیٹو ہے, ان کے یہ تحفہ ہے بلدیہ کے عوام کے لیے, اور آگے بھی شرجیل انعام میمن صاحب اس طرح کے تحفے دیتے رہیں گے. اور شرجیل انعام میمن صاحب خود بھی بہت زیادہ انرجیٹک ہے, وہ عوام کے لیے بہت زیادہ کام کریں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی وہ عوام کے لیے کچھ زیادہ نئے پروجیکٹ لائیں گے. تو کریم اسکانی صاحب آپ لاسٹ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں, میسج کیا دینا چاہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے؟ جی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سندھ گورنمنٹ کا, وہ بہترین طریقے سے جو عوام کی خدمت کا سلسلہ ہے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے, اور میں انشاءاللہ تعالی مزید بہتری آئے گی. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک یہاں عوام سے وعدہ کیا تھا ایک ای الیکٹرک بسز کا, وہ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد بلدیہ ٹاؤن کو میسر ہوں گی. اس کے علاوہ یہاں پر پنک بسز کا جو ہم نے ایک عوام کے ساتھ ہمارا جو عوام کے ساتھ ہم نے ایک اور معاہدہ کیا تھا, وہ بھی انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ بہت جلد بلدیہ ٹاؤن کی عوام کو پنک بسز کی سروس بھی یہاں میسر ہوگی. جی بالکل, انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ آگے بھی عوام کے لیے اس طرح کے کام کرتی رہے گی.